नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले जम्मू एंड कश्मीर के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से महबूबा मुफ्ती वापस सीएम बन पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, या फिर एनसी या फिर कांग्रेस पार्टी में से बनेगा अगला सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से बना गया अगला सीएम। दरअसल दोस्तों 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव हो सकते हैं। क्या फिर से महबूबा मुफ्ती अगला सीएम बनेगी या फिर अन्य पार्टी में से बनेगा अगला सीएम। 85 विधानसभा सीटें और 23 जिलों के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं वीडियो को विस्तार से। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम पहले जिले की बात करें, पहला जिला है अनंतनाग में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीएफ को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। अगला जिला है बांदीपुरी में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला की। बारामुल्ला में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 5 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की बडगाम में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर की डोडा जिले की। डोडा में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की गादरबल्ली जिले की। गादरबल्ली में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 11 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है और 5 विधानसभा सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की जम्मू जिले की। जम्मू में कुल 11 विधानसभा सीटें। 11 विधानसभा सीट में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट कांग्रेस पार्टी के मिल सकती है और 1 सीट एनसी को मिल सकती है और 2 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य पार्टी को के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कारगिल की। कारगिल में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कठुआ जिले की। कठुआ में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 41 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 23 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट एनसी को मिल सकती है और 8 विधानसभा सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं किश्तवाड़ जिले की। किश्तवाड़ में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 0 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले की। कुलगाम में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुपवाड़ा जिले की। कुपवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 29 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 8 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है और 10 विधानसभा सीट पीडीपी के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं लेह जिले की। लेह में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 0 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पुंछ की। पुंछ जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की पुलवामा जिले की। पुलवामा में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा
विधानसभा सीट में से 4 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीट में से 61 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 35 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है और 11 विधानसभा सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है। 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की। राजौरी जिलों में कुल 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 सीट एनसी पार्टी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं रामबन जिले की। रामबन में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही सीट बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के शाहनबाद जिले की। शाहनबाद में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 42 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 11 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 3 विधानसभा सीट एनसी के खाते में जा सकती है और 14 विधानसभा सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है। 0 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की शोपियां जिले की। शोपियां में कुल 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 0 सीट एनसी को मिल सकती है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की। श्रीनगर में कुल 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 1 सीट एनसी को मिल सकती है, 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की। उधमपुर में कुल 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में से 3 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 85 विधानसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 51 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट कांग्रेस को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट एनसी को मिल सकती है और 16 विधानसभा सीट पीडीपी के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमारे ऑपिनियन पोल के हिसाब से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अगला सीएम बनना सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद है ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।